हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, फ्रॉम द बुक हनी ड्यू। तो बच्चों, यहाँ पे हम ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट मीन्स अपनी हिस्ट्री की फ्रॉम द ईयर 1787 टू 1857 से हम जो है अपनी हिस्ट्री के यहाँ पे बारे में पढ़ेंगे। ग्लिम्पसेस मीन्स क्या होता है बच्चों? झलक, क्योंकि हम पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। क्लियर? तो यहाँ पे हम कुछ झलक देखेंगे अपनी हिस्ट्री की कि किस तरह से हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी थी 1857। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे फैक्ट्स भी हैं, उनको आपको लर्न करना है। डेट्स दी गई हैं, किस तरह से हमने, ब्रिटिश ने हमारे ऊपर किस तरह से राइम करा था, रूल करा था, और हमारे ही लोगों को किस तरह से मिसगाइड किया था। हमारे किंग्स जिस तरह से, राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, या फार्मर्स को किस तरह से, हमारे गुड्स को उन्होंने किस तरह से रोक लगाई थी। तो ऑल दीज जो हैं हम वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अपनी जो वॉर के बारे में पढ़ रहे हैं, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, पहली जो आपकी ये पिक्टोरियल बबल्स हैं या स्पीच बबल्स कह सकते हैं आपको, किसके बारे में है? मार्टिर्स के बारे में, जिन्होंने हमारे देश को जो है फ्रीडम दिलाने के लिए किस तरह से अपनी जो है लाइफ को सेक्रीफाइस किया था, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस। तो वही है पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस मीन्स यहाँ पे हम कुछ पिक्चर के थ्रू झलक देख रहे हैं ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। जैसे मैंने आपको बताया था 1757 टू 1857 हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, राइट। तो ये क्या है बच्चों? पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस, झलक है। क्योंकि हम डिटेल में इतना नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एक चैप्टर आपका कवर नहीं करता है पूरी हिस्ट्री। अगर हम अपनी कंट्री की देखेंगे फ्रॉम 1757 टू 1857, इट इज नॉट पॉसिबल। तो दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स, तो यहाँ पे आप बीच बीच में आगे हम देखेंगे ये क्या आपके स्पीच बबल्स हैं। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? स्पीच बबल्स। ये पूरा फंक्शन कहाँ हो रहा है बच्चों? दिल्ली में हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लता मंगेशकर को, इंदिरा गांधी है, लाल बहादुर शास्त्री हैं, नेहरू जी हैं। तो यहाँ पे झांसी की रानी जो है उनको देख रहे हैं, लक्ष्मीबाई को, गांधी जी की फोटो है, सुभाष चंद्र बोस की है। तो ये क्या है? will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the first war of independence। जैसे मैंने अभी बताया था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। तो कब की बात कर रहे हैं? यहाँ पे अलग अलग जो है आपको इवेंट्स दिखाई दे यहाँ पे हम पढ़ेंगे थ्रू द स्पीच बबल्स। क्लियर? द सीन रिप्रेजेंट्स, अब ये पूरा सीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अ फंक्शन दैट टुक प्लेस इन दिल्ली। तो ये पूरा सीन कहाँ पे है? दिल्ली में है। और यहाँ पे आप, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, लता मंगेशकर हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका? स्पीच बबल। अगर आपके पास बुक है तो यू कैन रीड फ्रॉम योर बुक। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आईज फिल विद, एक गाना है मेरे वतन के लोगों। तो द सीन रिप्रेजेंट अ फंक्शन दैट टुक प्लेस इन दिल्ली। तो ये कहाँ का सीन है बच्चों? दिल्ली का है। क्लियर? लता मंगेशकर कैन बी सीन सिंगिंग। अब क्या गाना गा रही है यहाँ पे? आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। ये आप पूरा जो है सब बच्चों को पता है कि इस तरह से ये पेट्रियोटिक सॉन्ग है, संग बाय लता मंगेशकर। तो यहाँ पे एक फंक्शन चल रहा है दिल्ली पे, और वहां पे लता मंगेशकर को आप देख सकते हैं सिंगिंग ए मेरे वतन के लोगों, अलोंग हर, अलोंग साइड हर। और उनके साथ कौन कौन है? इंदिरा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री कैन ऑल्सो बी सीन। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं सारे जो हमारे देश के नेता कह सकते हैं आप, यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्टोरियल जो यहाँ पे ग्लिम्पसेस दिए गए हैं, झलक दी गई है, उसमें आप देख सकते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल कि दिस सीन कहाँ का है बच्चों? दिल्ली का है। और लता मंगेशकर वहां पे क्या गा रही है? एक गाना गा रही है, ए मेरी वतन के लोगों। और इसमें कौन कौन प्रेजेंट है? लाल बहादुर शास्त्री है, इंदिरा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दिस इज आवर फर्स्ट पिक्चर पिक्टोरियल अबाउट द मार्टिर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पीच बबल्स हैं,
तो यहाँ पे आप बबल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से पहले जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारे देश को कहाँ पे कितने एरिया में ऑक्यूपाइड किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर। तो ये पार्ट क्या है, इंडियन प्रोविंस ब्रिटिश ने जो है यहाँ पे, और टेरिटरी। क्लियर, इंडियन प्रोविंस और यहाँ पे ब्रिटिश ने जो है किस तरह से ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और आपने देखा था धीरे धीरे वो किस तरह से स्प्रेड हो गए थे ऑल ओवर इंडिया। क्लियर। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कांस्टेंट फाइट। तो ऑब्वियसली जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो क्या आपको पीस मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि उस समय हमारे देश में किसने राज करा हुआ था? ब्रिटिशर्स ने। क्लियर। The referees had the East India Company and it could easily कि किस तरह से इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, किस तरह से उन्होंने एक एक करके हमारे प्रिंसेस को किस तरह से जो है, यहाँ पे हम सेकंड पिक्चर किसकी देख रहे हैं, पहले ये देख लें बच्चों। द कंपनीज कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब क्या होता है? कॉन्केस्ट का मीन्स जीत। 1757 टू 1849। तो 1757 से 1849 तक हमारी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्या है कि कॉन्केस्ट। तो किस तरह से उन्होंने हमारे ही देश के लोगों को तोड़ा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, call the English merchants, they will help me to defeat him. The people had no peace due to such constant fights. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिक्चर में थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो वॉर्स। और किस तरह से उन्होंने हमारे ही देश के लोगों को किस तरह से उन्होंने फूट कह सकते हैं कि डिवाइड एंड रूल का उन्होंने फॉर्मूला अप्लाई किया था। तो कॉन्केस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? Subjugation and assumption of control of a place or people by military force. Conquering. Short-sighted means lacking imagination or foresight. कि हम जो हमारे राजा लोग थे वो ये नहीं देखते थे कि लॉन्ग टर्म पे क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, शॉर्ट साइटेड थे। सुपीरियर मीन्स हायर इन क्वालिटी। उनके जो वेपन्स थे वो भी कैसे थे? हाई क्वालिटी के थे। तो these words are used. Subdue means overcome or bring under control, right? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से। तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। तो जो हमने अभी यहाँ पे देखा कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव पैसेज कि किस तरह से कंपनी ने कॉन्केस्ट किया था। द ईयर 1757 की बात हो रही है बच्चों। सेवनटीन 57 bears the mark of being an important year। क्यों बोला इसको important year in the history, Indian history? The company rule, also known as the company, refers to the rule of British East India Company over parts of the Indian subcontinent। हमने देखा कि किस तरह से 1757 में इंडिया के में जो है रूल करा था किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। India company was a private company. The East India Company was a private company owned by stockholders and reporting to the administration in London. The company came to India and set up a few factories of different places। सबसे पहले उन्होंने हमारे रोजगार अपनी हमारी कंपनियों को बंद करा, और गुड्स को कहाँ से जो उन्होंने मंगाया था? From London। The company came to India and set up a few factories at different places। और उन्होंने जो है धीरे धीरे सेटल करा different factories at different places। However, the company's beginning on coastal India offered no clues to what would become of a lengthy presence on the Indian subcontinent। उन्होंने ये नहीं देखा कि धीरे धीरे किस तरह से वो कोस्टल इंडिया से पूरे इंडिया में स्प्रेड हो रहे हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि शुरू में उन्होंने जो है कुछ जगह कुछ सम प्लेसेस में क्या करा था? कुछ फैक्ट्रीज को सेटल किया था इन डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट फैक्ट्रीज एट डिफरेंट प्लेसेस। बट उन्होंने ये नहीं देखा था कि लेटर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि धीरे धीरे वो पूरी इंडिया में और ओवर इंडिया स्प्रेड। स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे they began expanding and extending their dominance in India। One of the reasons they were able to do is that they possessed superior weapons।
फर्स्ट रीजन क्या था कि उनके जो वेपन्स थे, अगर इंडिया के वेपन्स थे, उनके कैसे थे बच्चों, सुपीरियर वेपन्स। सेकेंड रीजन क्या था बच्चों, सेकेंडली दे टुक एडवांटेजेस ऑफ द प्रिवेलिंग डिस्टर्ब सर्कमस्टेंसेस अमंग द इंडियन रूलर्स। जो हमारे देश के जो प्रिंसेस थे या किंग थे, उन पे किस तरह से उन्होंने उन्हीं को जो है डिवाइड एंड रूल का जो है फॉर्मूला अप्लाई किया। द इंडियन प्रिंसेस वर नॉट एट पीस अमंगस्ट देमसेल्व्स। अब क्या होता है, जो राजा लोग होते थे अपना दूसरे राजा से फाइट करते थे, किस लिए करते थे, अपने जो है टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, या कह सकते हैं जो लड़ते थे, तो उनको सपोर्ट कौन करता था, ब्रिटिशर्स। और इसमें क्या करते, किसका फायदा होता था बच्चों, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स का। उनको लड़ाते थे आपस में प्रिंसेस को। तो सेकंड रीजन यही था उनका कि विच मीन्स, क्योंकि वो कैसे थे, शॉर्ट साइटेड थे। उन्हें लगता था भाई अभी हम जीत गए, हमारी टेरिटरी जो है बढ़ जाएगी या हम उनको हरा देंगे। बट उनके लेटर जो है शॉर्ट साइटेड थे, और उनको ये नहीं ध्यान दिया कि आगे जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, लेटर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस, तो इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। विच मीन्स दे ओनली कंसीडर इमीडिएट बेनिफिट्स बट इग्नोर्ड इट्स लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। उन्होंने कहा भाई अभी हमें शॉर्ट टर्म में बेनिफिट हो रहा है, दैट इज वाई उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि लॉन्ग टर्म में इसके क्या रिजल्ट होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स रिजल्ट। सो दे टुक हेल्प फ्रॉम द इंग्लिश मर्चेंट्स। अब उन्होंने किसकी हेल्प ली, इंग्लिश मर्चेंट्स की, टू बी एबल टू defeat their rivals. This helped the British India Company in successfully taking over control from the Indian rulers. The British adopted the divide and rule. जैसे अभी मैंने बताया, उन्होंने क्या करा, हमारे ही लोगों को आपस में क्या करा, डिवाइड एंड रूल। पहले उन्होंने हेल्प करी और फिर उनको जो है ओवर पावर करा। क्लियर। तो पहला क्या था कि हमारे वेपन्स सुपीरियर नहीं थे, उनके वेपन्स क्या थे, सुपीरियर क्वालिटी के थे। कैसे थे वेपन्स, सुपीरियर क्वालिटी के। दूसरा पॉइंट क्या किया उन्होंने, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल। और किस तरह से हमारे ही प्रिंसेस को, हमारे ही राजाओं को आपस में लड़ा के और किस तरह से उनको रूल करा। और हमारे जो प्रिंसेस थे क्या थे, वो शॉर्ट साइटेड थे, और उन्होंने जो है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की को जो है, उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है अभी क्या हो रहा है, शॉर्ट साइटेड मीन्स कि अभी जो है इमीडिएट, उन्होंने क्या देखा कि इमीडिएट बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि अपने राइवल को हराने के लिए उन्होंने क्या करी, उनकी हेल्प करी, और लेटर क्या करा, उन्हीं को ओवर पार करा। तो इस तरह से उन्होंने हमारे ही देश में किस तरह से अपनी जो है एक्सपेंड किया। जैसे हमने इन द प्रीवियस स्लाइड हमने देखा था कि किस तरह से पहले जो है कोस्टल एरियाज में उन्होंने थोड़ी फैक्ट्रीज को सेटल्ड करा, और धीरे धीरे हमारे ही जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से दे स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। क्लियर। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पे लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, और वो कौन फायदा उठा रहा है इसका, लेटर ब्रिटिश। अमिंगस्ट ऑल द शॉर्ट साइटेड, ये प्रीवियस जो हमने अभी बबल देखे, स्पीच बबल्स देखे हैं, पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस, उसी का पार्ट है। amongst all the short sighted Indian rulers, देयर वॉज वन रूलर ऑफ मैसूर, और उन्हीं में से एक रूलर कौन थे, टीपू सुल्तान। कौन थे बच्चों, टीपू सुल्तान। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं टीपू सुल्तान, ये कौन है, टीपू सुल्तान। who understood their policy and fought against them till his last moment। अब टीपू सुल्तान देख रहे थे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो हैं उनके ऊपर रूल कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अप्लाई कर रहे हैं। तो टीपू सुल्तान मैसूर के जो एक राजा थे, जो टीपू सुल्तान, वो अंडरस्टूड पॉलिसी, और वो समझ गए कि इनकी पॉलिसी क्या है, डिवाइड एंड रूल,
कि डिवाइड करो, इनको लड़ाओ और फिर उसके ऊपर रूल करो। He understood their policy and fought against them till his last moment, और लास्ट मोमेंट तक वो उनसे लड़ाई करते रहे। The Indians, however, had varied opinions and reactions. सबके जो है डिफरेंट लोग थे, सबके जो है ओपिनियंस अलग थे और रिएक्शंस भी सबके अलग थे। द फर्स्ट सेट ऑफ पीपल वर हैप्पी विद द ब्रिटिशर्स। क्यों खुश थे? क्योंकि उन्हें जो है हेल्प किससे मिली थी? ब्रिटिशर्स से। दैट इज वाई वो क्या थे? दे वर हैप्पी। बट उन्होंने ये नहीं देखा कि लॉन्ग टर्म में उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। वर ऑल्सो ग्रेटफुल बिकॉज दे थॉट पीस कुड फाइनली प्रिवेल। और उन्हें लगा कि भाई अब उन्हें लड़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्रिटिशर्स उनके साथ हैं। Because they thought peace could finally prevail. They thought it put an end to war and looting by thugs. On the other hand, people saw. परंतु दूसरी तरफ जो लोग थे, लॉन्ग जो साइटेड थे, फार साइटेड थे, people saw that was actually happening. They knew that even if some of the princes were cruel, they were at least of their land. अब उन्होंने कहा कि दो हमारे जो प्रिंसेस हैं वो डिवाइड एंड रूल किस तरह से ब्रिटिशर के हेल्प लेके उन्होंने जो है देश को, उनको जो है किस तरह से ब्रिटिशर ने ओवर पार करा था, पहले हेल्प करी और फिर उन्हीं का राज्य उनसे छीन लिया था। कि आफ्टर ऑल जो प्रिंसेस क्रूल हैं, आफ्टर ऑल वो हमारे देश के हैं। दे वर एटलीस्ट ऑफ आवर लैंड। दे हैड रियलाइज्ड दैट दे वर नाउ स्लेव्स ऑफ द इंग्लिशमैन। अब वो क्या बन गए थे? स्लेव्स। उनके अंडर में काम कर रहे थे। पहले अपना राज था, अपना राज कर रहे थे, बट किस तरह से ब्रिटिशर ने क्लेवरली उनकी हेल्प करी और लेटर जो है उनको ओवर पार करके उनका राज्य ले लिया और अब क्या बन गए थे? वो स्लेव। तो दो तरह के लोग थे। एक बहुत खुश हो रहे थे, दे वर हैप्पी कि हमें किस तरह से ब्रिटिशर जो है उनका साथ दे रहे हैं। उन्हें लग रहा था, शॉर्ट टर्म लग रहा था कि एक क्विक जो है उनको बेनिफिट मिल रहा था ब्रिटिशर से, तो उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें फर्दर लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो ये सोच रहे थे कि आफ्टर ऑल ये क्रूल हैं, बट आफ्टर ऑल दे वर एटलीस्ट ऑफ आ लैंड। नेक्स्ट है बच्चों ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। कब से तक का है बच्चों? ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड आएंगे बच्चों। एक होता है प्रीच, पब्लिकली प्रोक्लेम और टीच, किसी को टीच करना। चाइल्ड मैरिज मीन्स मैरिज ऑफ ए बाल विवाह, मैरिज ऑफ ए गर्ल और बॉय बिफोर द एज ऑफ 18, 18 साल से पहले जो शादी होती है, दैट इज कॉल्ड योर चाइल्ड मैरिज। स्कॉर्न मीन्स फील और एक्सप्रेस कंटेम्प्ट। Arrears means money that is owned and should have been paid earlier. Inevitably means as is certain to happen and avoidable. Clear? अब यहाँ पे क्या है बच्चों? रिलीजियस जो हमारी लीडर्स है, these ideas like, अब जो हमारे, आप लोगों को पता है कि किस तरह से हमारे देश में क्या था, सुपरस्टिशियस लोग थे, किस तरह से वो अनटचेबिलिटी पे जो है किस तरह से टीच करते रहते थे, एंड चाइल्ड मैरिज। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या है? ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। तो क्या क्या चेंजेस आए ब्रिटिशर्स की वजह से, किस तरह से उन्होंने हमारे देश में रूल करा था और कौन कौन सी पॉलिसीज जो है उन्होंने अप्लाई करी। जैसे हमने पहले देखा था कि किस तरह से उन्होंने डिवाइड एंड रूल को पॉलिसी को अप्लाई करके हाउ दे डिवाइड। रिलीजियस लीडर्स प्रीच आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड लेबर। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉस हिज रिलीजन। और किस तरह से अगर वो पानी में चले जाते हैं या पानी से जो है किस तरह से वो अपना रिलीजन खो देते। तो इस तरह की छोटी छोटी जो है प्रथाएं थी हमारे इंडिया में। ऑल द misery in the world is due to women. The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them.
अब किस तरह से वो जो है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि आपस में ही लड़े थे किस तरह से हमारी टच जो है यहाँ पे अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज। Being merchants, the British want quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. अब शुरू में उन्होंने क्या करा बच्चों कि हमारे जो मर्चेंट्स थे उनको तोड़ा उन्होंने। किस तरह से उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए wanted quick profits, their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. सबसे पहले उन्होंने हमें क्या करा, हमारे फार्मर्स को हैवी टैक्सेस दिया, राइट, abandon their fields. अब फार्मर्स कहाँ से इतने हैवी टैक्सेस जब उन पे अप्लाई कर दिए गए तो दे आर अनेबल टू पे, तो उन्हें हार कर क्या करा, अपनी फील्ड को छोड़ना पड़ा। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, यू आर स्टिल इन एरियर, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। और किस तरह से उनको थ्रेटनिंग दी जाती थी ब्रिटिशर से कि अगर तुम जो है नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ तक अगर पे नहीं करोगे तो तुम्हें कहाँ भेज दिया जाएगा, जेल। क्लियर? Still the British invented other methods which gave them more profit. और उन्होंने देखा कि हमें किस तरह से प्रॉफिट होगा। Inevitably, famines followed between 1822 to 1836. अब क्या हुआ कि किसान जो है अनेबल टू पे द हेवी टैक्सेस, उसका रिजल्ट क्या हुआ बच्चों, फेमाइन मीन्स वहां पे भूखमरी आ गई। Between 1822 to 1836, 15 lakh Indians died of starvation. भूखमरी से, स्टारवेशन से कितने लोग मर गए इंडियन, 15 lakh Indians died of starvation. The British policies, still the British invented other methods which gave them more profit. The British policies ruined the expert artisans and their business. पहले किंग्स को, हमारे प्रिंसेस को, जो रूलर्स थे उनको जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई की। सेकंड, उन्होंने हमारे मर्चेंट्स को तोड़ा। सेकंड, हमारे जो किसान थे उन पे हैवी टैक्सेस लगा दिए। थर्ड है, ब्रिटिश पॉलिसीज ड्यून द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस, जो हमारे देश के अच्छे कारीगर थे, आर्टिशियंस थे, देयर बिजनेस। क्लियर? The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. अब उन्होंने क्या अपनी पॉलिसी करी कि जो गुड्स बाहर से मंगाते थे उसमें हैवी टैक्सेस नहीं लगाते थे, राइट। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड से जो मैन्युफैक्चर्ड हो रहे गुड्स तो उनमें टैक्सेस नहीं लगा रहे, तो ऑब्वियसली उनका प्राइस क्या होगा बच्चों, लो प्राइस होंगे। बट जो हमारे जो मैनुअली जो हमारे आर्टिशियंस जो हमारे गुड्स बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो महंगे होंगे, तो आप किसके पास जाएंगे खरीदने, ऑब्वियसली जो सस्ता होगा। तो इस तरह से उन्होंने हमारे आर्टिशियंस के जो ब्रिटिशर पॉलिसीज रियून कर दिया, उनको नष्ट कर दिया। रियून द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस। क्लियर? Let's see the explanation of whole pictorial glimpses. These years led to the rise of widespread myths. Widespread myths means जैसे अभी मैंने बताया अनटचेबिलिटी थी, चाइल्ड मैरिज था, and taboos like untouchability, child marriage, inferiority of women. Our own religion leaders taught everyone the idea of untouchability. हमारे जो लीडर्स थे वो ही प्रीच कर रहे थे, पढ़ा रहे थे about the idea of untouchability. और इससे किसको फायदा हुआ, अनटचेबिलिटी refers to the practice of practicing excluding a minority group by segregating them from the mainstream. अब ऑब्वियसली अगर आप चाइल्ड लेबर का बात करेंगे या अनटचेबिलिटी का होगा तो एक ग्रुप जो है उससे मेन स्ट्रीम से हट जाएगा। तो इन्होंने आपस में ही जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने ही लोगों को टीच करना शुरू कर दिया अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड लेबर के, segregating them from the mainstream by social custom or legal mandate. They were not allowed to come near those who consider themselves superior, not allowed in temples, और उनको परमिशन भी नहीं दी जाती थी मंदिरों में जाने की, temples, and the list of how they were discriminated against and deprived of the basic right goes on. सिर्फ इस बेस पे कि वो अनटचेबिलिटी है, अनटचेबल है,
उनको मेन स्ट्रीम से अलग किया जाता था और जो सुपीरियर मानते थे अपने आप को उनके पास नहीं जाना। द रिलीजियस लीडर्स इवन प्रीच दैट पीपल हु क्रॉस द सीज विल नो लॉन्गर बिलोंग फॉर देयर रिलीजन। और उनको ये भी क्या कह दिया जाता था कि अगर तुमने ये पानी को जो है सी को क्रॉस किया तो आपको अपना रिलीजन खोना पड़ेगा। वुमेन वर कंसीडर्ड द रूट कॉज ऑफ ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और उन्होंने क्या टीच करा बच्चों लोगों को कि इन सब का जो है पीछे कौन है, वुमेन है। लाइक पॉवर्टी एंड अदर नीड्स, दिस इज द रीजन व्हाई टीनेज गर्ल्स वर फोर्स्ड टू मैरी। और इसी कारण से जो छोटी छोटी जो लड़कियों को फोर्स किया जाता था फॉर मैरिज, तो इसी को बोलते हैं चाइल्ड मैरिज। दिस इज द रीजन वाई टीनेजर जो लड़कियां थी छोटी छोटी वो फोर्स टू मैरी देयर बाय लीडिंग टू चाइल्ड मैरिज। These practices were not only being done but were also being promoted. The Britishers started looking down upon Indians and initiated brainwashing. अब उन्होंने देखा कि किस तरह से इनका आपस में ही जो है किस तरह से जो में लीडर्स हैं आपस में किस तरह से लड़ रहे हैं, किस बात पे, मिथ्स पे, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड लेबर, वुमेन को किस तरह से वो ट्रीट करते हैं। इसका फायदा किसने उठाया बच्चों, ब्रिटिशर्स से। ये आपने जो है साइंस में भी पढ़ा होगा, सॉरी तो एसएसटी में भी पढ़ा होगा, हिस्ट्री में। अगेंस्ट देम दे एलिज दैट इंडियंस वर नॉट वर्दी ऑफ ट्रस्ट। और उन्होंने कहा कि ये विश्वास के जो है लायक नहीं है, ट्रस्ट नहीं कर सकते, एंड इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और ईमानदार भी नहीं है। दिस वाज अ वे ऑफ मेकिंग द नेटिव स्लेव। और इस तरह से उन्होंने हमारे ही देश के लोगों को क्या बनाया, स्लेव्स बनाया, एंड गेटिंग कंट्रोल ओवर देम, और इस तरह से उन्होंने रूल कर। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे वो स्टॉप नहीं हुए। द ब्रिटिश मर्चेंट्स, और जितने भी उनके व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, levied the heavy taxes on the poor farmers in greed of immediate profit। और अपने लालच के लिए उन्होंने हमारे फार्मर्स के ऊपर, गरीब फार्मर्स के ऊपर क्या लगाया है, हैवी टैक्सेस, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे किसान जो हैं वो पुअर है, दे आर नॉट एबल टू पे हैवी टैक्सेस। As a result, the farmers had to give up their land। और उसका रिजल्ट क्या हुआ बच्चों, कि उन्हें अपनी जमीन को छोड़ना पड़ा। If this was not enough, they even threatened, और इससे भी जो है उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, they even threatened the farmers to imprison them if they did not clear their arrears। और उन्होंने उनको थ्रेटनिंग भी दी कि अगर तुम अपना टैक्सेस को क्लियर नहीं करोगे तो आपको कहाँ भेजा जाएगा, यू हैव टू सेंड to jail। They continuously found ways to exploit the people। और जो है वो अलग अलग तरीके ढूंढ रहे थे, different ways to exploit our people and earn profit। अब उनको लग रहा था कि किस तरह से हम इंडियंस को परेशान करें, किस तरह से हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को करें, फार्मर्स को परेशान करें, मर्चेंट्स को, so that they get quick profit या immediate profit। Clear? For example, the goods manufactured in England, अब जो उनका अपना मैन्युफैक्चर्ड हो रहा था इंग्लैंड में, उसके ऊपर उन्होंने कोई टैक्सेस नहीं लगाया, तो ऑब्वियसली वो कैसे होंगे बच्चों, चीप होंगे, सस्ते होंगे। were being imported to India and no import duty was levied on them। और कोई उन पे ऊपर ड्यूटी चार्जेस नहीं लगाया गया। The England produce was sold at high price, whereas the Indian produce was taken at much less prices, increasing poverty and the misery of farmers। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो हमारा जो है प्राइस क्या करे उन्होंने, कम रखे, और अपने क्या रखे उन्होंने, ज्यादा रखे। अब अपने ही लोग थे और किस तरह से उन्होंने जो है हमारे ही लोगों पे, क्योंकि उनकी बिक्री नहीं हो रही थी, तो ऑब्वियसली वो और जो है इंक्रीजिंग पॉवर्टी, गरीबी जो है और बढ़ गई। Not only this, such policies of the British East India Company destroyed the Indian industries. Small businesses and individual artisans were ruined। और अपनी किस तरह से उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज लगाई, अपनी फैक्ट्रीज लगाई, जिससे हमारे जो आर्टिशियंस थे उनका जो वर्क था वो क्या हो गया, ruined हो गया, खत्म हो गया। All this resulted in famines। और इन सब का रिजल्ट क्या हुआ, उधर फार्मर्स ने अपनी लैंड छोड़ दी, फैक्ट्रीज बंद हो गई, आर्टिशियंस का काम बंद हो गया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ बच्चों,
फेमाइन्स, भूखमरी आ गई, राइट, एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड, खाने को नहीं था, लोगों के पास पैसा नहीं था, इंक्रीजिंग पॉवर्टी, अप्रोक्सीमेटली 15 lakh Indians starved to death between 1822 to 1836। अगर हम इस ईयर के बीच में देखें तो 15 लाख इंडियंस जो हैं उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू स्टार्वेशन, लैक ऑफ फूड, खाने को नहीं था, पैसा नहीं था उनके पास। तो बच्चों जितना आज पढ़ाया है इसको घर में जाके रिवाइज करें, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि टिपिकल सा है, यहाँ पे स्पीच बबल्स हैं और उनको हम यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरह से डेट वाइज हेडिंग वाइज हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री बिटवीन 1757 to 1857। क्लियर बच्चों? Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.